पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तीसरी क्लास में खुशामदीद। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेड सेटलमेंट के बारे में। ट्रेड सेटलमेंट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सही टाइम पे शेयर्स खरीद के कंपनीज के डिविडेंड हासिल कर सकें। ट्रेड सेटलमेंट से मुराद है कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है और शेयर्स कैसे और कब आपके सीडीसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह से इन्वेस्टिंग होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें सेम दिन ही शेयर बाय भी होते हैं, सेल भी होते हैं और सेम डे ही सारी सेटलमेंट होती है। और दूसरी होती है डिलीवरी ट्रेडिंग, जिसमें आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं और सारी सेटलमेंट 3 दिन के अंदर अंदर होती है। तो जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो पैसे तो उसी वक्त आपके अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन शेयर उसी वक्त आपके सीडीसी अकाउंट में नहीं आते। इसका बेसिकली 3 दिन का प्रोसीजर होता है, जिसे T+2 यानी ट्रेड डेट प्लस 2 डेज कहा जाता है। आपका सारा शेयर एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं। PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, NCCPL यानी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड और CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। NCCPL का नाम आप पहली दफा सुन रहे होंगे, तो चलिए आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। NCCPL वो इदारा है जो बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसों का लेन देन करता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप किससे खरीद रहे हैं। सिमिलरली शेयर्स बेचने वाले को भी नहीं पता होता वो किसको शेयर्स बेच रहा है। तो क्या गारंटी है कि शेयर सेल करने वाला पैसे लेकर परचेजर को शेयर दे देगा, और क्या गारंटी है कि शेयर परचेज करने वाला शेयर लेकर सेलर को पैसे दे देगा। तो यहाँ एज द मिडल मैन आता है NCCPL, जो मेक श्योर करता है कि सारा ट्रेड साफ शफाफ तरीके से हो जाए। तो सबसे पहली बात T+2 को समझी। T का मतलब होता है ट्रेड डे, T+1 का मतलब है ट्रेड डे प्लस डे 1 और T+2 का मतलब है ट्रेड डे प्लस डे 2। यानी फर्ज करें आपने किसी कंपनी के शेयर्स मंडे को खरीदे हैं तो शेयर्स आपके सीडीसी अकाउंट में वेडनेसडे को आएंगे। लेकिन अगर बीच में कोई छुट्टी आ जाती है, मिसाल के तौर पे ट्यूसडे को कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर शेयर्स थर्सडे को आपके सीडीसी अकाउंट में आएंगे। तो इस हिसाब से मंडे टी डे कहलाएगा, ट्यूसडे T+1 और वेडनेसडे T+2 इन केस देयर इज नो हॉलीडे। तो अब चलते हैं ट्रेड सेटलमेंट की तरफ, जहां पर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाएगा। फर्ज करें एक बंदा है वकास, जिसने पाक सुजुकी के 100 शेयर्स खरीदने हैं, और एक बंदा है फैसल, जिसने पाक सुजुकी के 100 शेयर्स बेचने हैं। तो जब ये दोनों बाय और सेल का ऑर्डर लगाएंगे तो डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ये लोग अप्रोच नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडिविजुअली वकास और फैसल को नहीं पहचानता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहचानता है अपने ट्रेडिंग मेंबर को। तो इन दोनों को ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करके शेयर्स सेल परचेज करने होंगे। सिमिलरली शेयर्स किससे लेकर किसको देने हैं, ये काम भी सीडीसी कहता है मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अपेरेंटली ये इम्पॉसिबल है। सीडीसी कहता है मुझे भी एक इंटरमीडियरी चाहिए जिसके साथ मैं मिलकर काम करूं, तो ये इंटरमीडियरी कहलाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और इसी तरह NCCPL भी कहता है मैं इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकता, मुझे भी एक मिडलमैन चाहिए जिसके साथ मैं काम करूं, जो सारा कुछ मेरे बिहाफ पे देखे, और वो मिडलमैन कहलाएगा क्लियरिंग मेंबर। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर, ये तीनों काम करता है स्टॉक ब्रोकर। तो मान लेते हैं वकास का स्टॉक ब्रोकर है BMA कैपिटल और फैसल का स्टॉक ब्रोकर है आरिफ हबीब लिमिटेड। अब जैसे वकास और फैसल का एक एक बैंक अकाउंट भी होगा और एक एक CDC अकाउंट भी होगा, सिमिलरली ब्रोकर्स का भी बैंक अकाउंट भी होगा और CDC अकाउंट भी होगा। जो बैंक अकाउंट होगा वो कहलाएगा क्लियरिंग मेंबर, और जो CDC के पास अकाउंट होगा वो कहलाएगा डेडिकेटेड पूल अकाउंट। तो मान लेते हैं BMA कैपिटल का बैंक अकाउंट है अलाइड बैंक में और आरिफ हबीब लिमिटेड का बैंक अकाउंट है अस्करी बैंक में। तो अब समझ लेते हैं कि ये सारी सेटलमेंट कैसे होगी। फर्ज करें मंडे को वकास कहता है कि उसने पाक सुजुकी के 100 शेयर्स खरीदने हैं 300 रुपये के, और लाइकवाइज फैसल कहता है उसने पाक सुजुकी के 100 शेयर्स बेचने हैं 300 रुपये के। तो ये दोनों अपने अपने स्टॉक ब्रोकर के पास ऑर्डर प्लेस करेंगे थ्रू वेबसाइट या मोबाइल ऐप वगैरह, और ब्रोकर ये ऑर्डर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे प्लेस कर देगा। तो मंडे कहलाएगा टी डे। अब जैसे ही ये बाय और सेल का ऑर्डर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे प्लेस होगा, सेम ही दिन यानी मंडे को ही ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बाकी दो डिपार्टमेंट यानी CDC और NCCPL दोनों को भेज देगा। तो मंडे को ही यानी टी डे को वकास के ट्रेडिंग अकाउंट से 30,000 रुपये कट जाएंगे और ये आ जाएंगे BM कैपिटल के पास, जो कि वकास का स्टॉक ब्रोकर है। सिमिलरली सेम ही दिन फैसल के CDC अकाउंट से पाक सुजुकी के 100 शेयर्स कट जाएंगे और ये आ जाएंगे आरिफ हबीब लिमिटेड के पास, जो कि फैसल का स्टॉक ब्रोकर है। तो ट्यूसडे को यानी T+1 डे को NCCPL और CDC ये दोनों इदारे लिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस इशू करेंगे BMA कैपिटल और आरिफ हबीब लिमिटेड दोनों को। NCCPL BMA कैपिटल को कहेगा आप ये 30,000 रुपये भेज दें अपने क्लियरिंग बैंक अकाउंट में, और आरिफ हबीब लिमिटेड को कहेगा कि आप 30,000 रुपये रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। तो सेम ही दिन BMA कैपिटल NCCPL की हिदायत के मुताबिक 30,000 रुपये अपने क्लियरिंग बैंक में जमा करा देगी।
और सेम ही दिन यानी T+1 डे को CDC आरिफ हबीब लिमिटेड को कहेगा कि आप पार्क सुजुकी के 100 शेयर्स अपने डेडिकेटेड पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और BMA कैपिटल को कहेगा कि आप 100 शेयर्स अपने पूल अकाउंट में रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। तो T+1 डे को आरिफ हबीब लिमिटेड पार्क सुजुकी के 100 शेयर्स अपने डेडिकेटेड पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा जो उसने CDC के पास खुलवाया हुआ है। और T+2 डे को यानी वेडनेसडे को 30,000 रुपये BMA कैपिटल के बैंक अकाउंट से यानी अलाइड बैंक से आरिफ हबीब लिमिटेड के बैंक अकाउंट में यानी अस्करी बैंक में चले जाएंगे, और सेम ही दिन आरिफ हबीब लिमिटेड वो पैसे फैसल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और सेम ही दिन यानी T+2 डे को आरिफ हबीब लिमिटेड के डेडिकेटेड पूल अकाउंट से शेयर्स चले जाएंगे BMA कैपिटल के पूल अकाउंट में, और सेम ही दिन BMA कैपिटल उन शेयर को अपने CDC अकाउंट से वकास के CDC अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह ये सारी ट्रांजैक्शन 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये इजी सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि इससे नेक्स्ट वीडियो को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी का डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं तो शेयर्स कब खरीदने चाहिए,